जेएनयू में छात्र की आत्महत्या या हत्या जो भी हो, उसके बाद लगातार प्रतिरोध बढ़ने लगा है। कल भी मीटिंग हुई कई जगह और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था पूरे मसले पर एक मुकम्मल लड़ाई लड़ने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल भी मौजूद थे। डॉक्टर रतन लाल और कितने रोहित किताब के लेखक भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि रोहित वेमुला से लेकर ये रजनी क्रिश तक आखिर ये हो क्या रहा है देश में? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्थिति बहुत भयावह है और ये स्थितियां बिगड़ेंगी, क्योंकि ख़ास तौर से विश्वविद्यालयों को और शिक्षण संस्थानों को जो लोग अपनी निजी जागीर समझते थे कि उनका एक कोट अनकोट पवित्र स्थल है, पिछले 10-15 वर्षों में धीरे धीरे उसका प्रजातांत्रिकरण हो रहा है। इसलिए व्यवस्था जो है, जो लोग व्यवस्था चलाते हैं विश्वविद्यालयों में, वो देखना नहीं चाहते हैं इस तरह के लोग, खासकर वैसे लोग जो सवाल उठाते हैं। तो आखिर जो सवाल उठाएंगे तो उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे? तो तरह तरह की साजिशें होती हैं, मतलब सांस्थानिक साजिशें होती हैं, और तरह तरह से जो स्पीकिंग माइंड है, जो बोलने वाले लोग, जो सवाल करने वाले लोग हैं, उनको दबाया जाता है। और सबसे दुखद और जो खतरनाक ट्रेंड ये दिख रहा है कि ऐसे लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी फोरम पे नहीं हो रही है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ, मैं तो 20 साल पढ़ा चुका और मैंने कितने कंप्लेन लिखे, प्राइम मिनिस्टर तक गया और मेरे लिए एक सांसद ने लिखा कंप्लेन, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये स्थिति बहुत भयावह है और मुझे लगता है कि देश में दलित और ट्राइबल, खास तौर से जो वंचित जमात हैं और जो लोग बोलने वाले लोग हैं, उनके साथ अभी और ज़्यादा जाति होने वाली है। मैंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है कि ये जाति बढ़ेंगी। केवल विद्यार्थियों की नहीं, हर जगह लेखकों की हत्याएं हो रही है, बोलने वाले को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं? जग जाहिर है, जो शक्तियां हैं, जो छदम राष्ट्रवाद, जो लोग लेके झंडा घूम रहे हैं, वो देश में उभरते बहुत सारे दलितों के प्रश्न, ट्राइबल के प्रश्न, महिलाओं के प्रश्न, माइनॉरिटीज़ के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को दबाना चाहते हैं। जो जायज़ उनकी मांगे हैं उनको दबाना चाहते हैं, इसलिए वो झंडा लेके घूम रहे हैं। कि राष्ट्र सिर्फ एक मानचित्र नहीं होता है ना, एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, वो लोगों से बनता है। और जो लोग, जिनके जो कानूनन अधिकार हैं, वो कानूनन अधिकार अभी नहीं दिए गए हैं और आवाज़ अब उठ रही है। निजी संस्थाओं में भी आरक्षण की बात उठ रही है और सवाल उठ रहे हैं, और आज न कल ये संघर्ष तो आगे बढ़ेगा ही। तो ये समझ लीजिए कि भारत का ये समाज और राजनीति एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और आने वाले दिनों में दमन भी ज़बरदस्त होने वाला है। और मुझे लगता है कि दमन जब ज़बरदस्त होगा तो उसका प्रतिरोध भी ज़बरदस्त होने वाला है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रतन लाल, जो बता रहे हैं कि देश में दमन भी बढ़े हैं तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ा है। कहाँ डर रहे हैं लोग? हम लोग कहाँ डर रहे हैं? कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।